नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज़ के लिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के आगाज तो हो गया है और बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। बीजेपी ने दिल्ली में बैठे आलाकमान अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे करवाकर माहौल गरमा दिया है। उधर भूपेश बघेल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लाकर तरह तरह के सम्मेलन कराकर जनता के बीच ये दावा कर रहे हैं कि भूपेश सरकार ने 5 साल में जो वायदे पूरे किए हैं, प्रदेश की जनता तो एक बार फिर कांग्रेस को मौका देगी। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के, लूट खसोट, लैंड ऑर्डर, शराबबंदी का वायदा, तरह तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आरोप क्या कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए काफी है? क्योंकि यही आरोप तो बीजेपी पर भी लगे थे। 15 साल तक राजनीति में सत्ता संभालने वाली बीजेपी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो हुकूमत की है और जिस तरीके से बीजेपी छत्तीसगढ़ से बाहर हुई थी सत्ता से, जिस बुरी तरीके से चुनाव हारी थी, वो भी बीजेपी ने कभी कल्पना नहीं की थी। 5 साल से सत्ता में कांग्रेस है, बीजेपी बाहर है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक साथ होने जा रहे हैं। ये तीनों राज्य कभी कांग्रेस के पास थे, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के पास कुछ दिनों बाद चला गया था। एक बार फिर कांग्रेस तीनों राज्यों में वापसी करना चाहती है और बीजेपी छत्तीसगढ़ में वापसी करना चाहती है। राजस्थान में तो वो लगातार विवादों में उलझी हुई है। राजस्थान में आपसी विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश में लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। 2 राज्य तो विवादों में है बीजेपी के, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां बीजेपी विवाद से बची हुई है। भूपेश बघेल ने अपने 5 साल में जो काम किया है वो रिकॉर्ड तो अलग है, लेकिन जो उसने एक सबसे बड़ा काम किया है वो छत्तीसगढ़ियावाद का, वो बीजेपी को बड़ा परेशान कर रहा है। गांव गांव में आप जाकर देखें, किसी होटल में, पान ठेला में, किसी चौपाल में, किसी से भी पूछ कर देखें जो छत्तीसगढ़िया हो, उससे पूछो कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है, तो भूपेश की सरकार नहीं बोलता, दाऊ जी की सरकार है और हमारे काका की सरकार है। ये जो इशू मजबूत किया है भूपेश ने छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ की जनता का, छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ियावाद बहुत तेजी से फैल गया और गांव की जनता भूपेश को चाहने लगी है। ये बीजेपी भी समझ रही है, लेकिन बीजेपी अपने एजेंडे के साथ छत्तीसगढ़ में वापसी करना चाहती है। एक बात आपको बहुत साफ बता दूं कि इस बार हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा। न छत्तीसगढ़ में खैर कभी रहा है, नहीं है। मध्य प्रदेश में भले हिंदू मुस्लिम चला हो, राजस्थान में चला हो, छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलता, क्योंकि ये छोटा राज्य है और यहां भाईचारे की मिसाल मिलती है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने बिलासपुर में एक सभा की और बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच देकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया। इधर भूपेश बघेल ने दावा किया है कि केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार छत्तीसगढ़ को मिलने वाले जो अनुदान है उसको रोकती है।
छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होने दे रही, ये दावा कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। किसानों का समर्थन मूल्य धान में मिल गया, किसानों का कर्ज माफ हो गया, ये काम तो भूपेश ने कर दिया। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जो बीजेपी कांग्रेस को हिला सके। देखने लायक बात यह है कि इस बार कांग्रेस की वापसी हो जाएगी। दुर्ग संभाग हो, रायपुर संभाग हो, सरगुजा संभाग हो, बस्तर संभाग हो, हर संभाग में भूपेश बघेल ने एक जो बहुत बड़ा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, वो स्वामी आत्मानंद स्कूल होगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल जो भूपेश बघेल ने खोले हैं, इससे जनता में बहुत बड़ा मैसेज गया है। और उन निजी स्कूलों में जहां पहले पालक को लूटा जाता था, आज वहां छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल करके सस्ती शिक्षा देकर बेहतर शिक्षा दी है, कम पैसे में बेहतर शिक्षा। और ये अभियान अभी चल रहा है, बहुत से स्कूल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। भूपेश का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा सस्ती हो और बेहतर हो। और उद्योगपतियों को सबसे बड़ी राहत भूपेश ने यह दे दी कि उनका जो लगने वाला नगर निगम का जो टैक्स था वो माफ कर दिया। कोरोना काल में इंडस्ट्री पूरी बैठ गई थी, थोड़ी सी बड़ी राहत मिली हो, लेकिन राहत मिली है उनको। तो भूपेश का नजरिया उद्योग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, हर तरफ उसने अपना दायरा फैलाया है काम करने का। अब सफलता कितनी मिली कितनी नहीं मिली ये तो जनता मूल्यांकन करेगी, लेकिन आज के स्थिति में बीजेपी से कांग्रेस भारी पड़ नजर आ रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमा गई है और चुनाव बड़ी तेजी के साथ सड़कों पर दिखने लगा है। बैनर, पोस्टर, नारे, गाड़ियां घूमने लगी हैं। इस बार सरकार कौन बनाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये प्रदेश की जनता अपने विवेक से चुनेगी और भूपेश की सरकार का अच्छाई और बुराई का मूल्यांकन करके फैसला करेगी। नमस्कार।